नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि हम पिछले 3-4 वीडियो में केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटी देने का एक वादा किया था, उसके बारे में विश्लेषण हम कर रहे हैं। अब तक हम उनकी जो गारंटी नंबर टोटल जो 10 गारंटी है, उसमें से 7 का विश्लेषण हम कर चुके हैं। आज उनकी गारंटी नंबर 8, 9 और 10, इन 3 पर विश्लेषण हम करेंगे। इसमें हमारा ये एपिसोड भी लगभग पूरा हो जाएगा। तो अभी हम गारंटी नंबर जो 8 है उनकी, केजरीवाल जी की, उन्होंने बोला है कि हम वही अगले 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। तो क्या आप लोगों को लगता है कि वो 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे पाएंगे? मुझे बिल्कुल भी किसी भी तरह से नहीं लगता, क्योंकि दिल्ली की व्यवस्था आप देख सकते हैं। दिल्ली में करीब 10-12 साल से उनकी गवर्नमेंट है। अब तक दिल्ली में कितने लोगों को नौकरी या रोजगार दिया है? आंगनवाड़ी का स्टाफ सब परेशान है। स्कूलों में जो प्राइवेट जो एडोक टीचर रखे हैं सब परेशान है। कोई नई भर्ती नहीं हो रही है। और अपना जो दिल्ली सरकार के जितने भी ऑफिसेस हैं, आप कहीं भी चले जाइए, आपको स्टाफ शॉर्टेज साफ दिखाई दे जाएगा। डीटीसी का कितना बुरा हाल है। जो डिफेंस वॉलंटियर्स रखे थे उन सबको हटा दिया गया है। और भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में, कार्यालय में आप चले जाइए, आपको बहुत ज़्यादा स्टाफ शॉर्टेज की दिखाई देगी। तो क्या इससे आपको लगता है कि केजरीवाल जी ने गारंटी दी है 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार? मुझे तो नहीं लगता किसी भी एंगल से वो इस गारंटी को पूरा कर पाएंगे। हाँ, एक बात मुझे जरूर लगती है इसमें कि आजकल के हमारे नेताओं ने गारंटी शब्द को एक इतना सस्ता और ऐसा बना दिया कि हर कोई गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। इससे हमें क्या होता है कि अगर कोई कंपनी या कोई अच्छा आदमी भी गारंटी देने की कोशिश करता है तो हमें उस पर भी भरोसा नहीं होता है, क्योंकि गारंटी को इन लोगों ने इतना सस्ता और इतना ऐसा बना दिया कि कोई भी किसी को गारंटी देता है, भाई मेरी गारंटी है, भाई मेरी गारंटी है। भैया, गारंटी शब्द को इन्होंने ऐसा इतना ऐसा शब्द वो बना दिया है कि जिससे हर कोई गारंटी पर ही शक करने लगा है। तो इस तरह से मुझे तो जो इनकी गारंटी नंबर 8 है कि वो 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, भैया मुझे तो पूरी गारंटी पे इनका पूरा शक है। ये कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो ये पूरी कर सकते, ना इनकी नीयत है। इस तरह से अगर ये गारंटी पूरी होने लगे तो हमारे देश का तो भैया बहुत ज़्यादा भला हो जाए। जो नेता कह के निकल जाते हैं, अगर इन पर भी कोई ऐसा कानून, ऐसी कोई गारंटी शब्द को जो इस्तेमाल करे या कुछ इस तरह का जो भी पब्लिक को एक भ्रम में डालने की कोशिश करे, उस पर भी शायद मुझे लगता है कोई कानून बनना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है फिलहाल। कोई कुछ भी कह के निकल जाता है। तो इसलिए कृपया आप लोग इन बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि ये गारंटी कभी पूरी हो ही नहीं सकती, नहीं कर सकते ये, और न इनकी नीयत है। तो इस तरह से मुझे लगता है इनकी जो इन्होंने गारंटी नंबर 8 दी है, ये टोटली एक फेलियर हुआ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं उनकी गारंटी नंबर 9 की। गारंटी नंबर 9 जो उन्होंने दिया है, वो बोलते हैं कि हमारे देश में जो शरीफ आदमी है, जो ईमानदार है, उन लोगों को हम बचाने की कोशिश करेंगे, और जो आपराधिक लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनको हम सख्त सज़ा दिलाएंगे। तो क्या आप लोगों को लगता है कि अभी ऐसा हमारे देश में नहीं हो रहा है? क्या जो हमारे शरीफ और जो स्वच्छ छवि के जो लोग हैं, क्या वो जेल से बाहर नहीं है? जो आपराधिक लोग हैं, क्या वही जेल में जाते हैं? मुझे तो बिल्कुल लगता है कि हमारे देश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत सही चल रही है। हाँ देखो, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। मैं बिल्कुल सुधार के पक्षधर में हूँ, क्योंकि हमारे कानून में, कोर्ट में काफ़ी मुकदमे ऐसे पेंडिंग चल रहे हैं, जिससे कि कई सालों से लोग उनको भुगत रहे हैं। ये सिर्फ और एक ये मुझे लगता है कि स्टाफ शॉर्टेज की वजह से लोग ऐसा भुगत रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में अभी स्टाफ कोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पब्लिक इतनी हमारी बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, कंपनियां, फैक्ट्री जितनी खुल गई है, उस तरह से हमारे जो जितने चीज़ें बढ़ती जा रही है, उतना ही हमारे कानून व्यवस्था पर, हमारे जो है न्यायपालिका पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो इसमें मैं भी मानता हूँ कि सरकार को कुछ ना कुछ और नए ज़्यादा कोर्ट ये खोलने चाहिए, जजों की भर्ती करनी चाहिए, जुडिशरी स्टाफ को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। लेकिन टोटली सिरे से इसको खारिज कर देना कि भाई हमारे देश में कानून चल ही नहीं रहा है, इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। क्योंकि देखिए, आप भी सब भी देख रहे होंगे, समाज में कहीं कोई ऐसा इक्का दुक्का उदाहरण छोड़ करके ऐसा कोई उदाहरण देखने को आपको नहीं मिलेगा जो शरीफ लोग को, शरीफ आदमी को कोर्ट नाजायज तंग कर रहा हो, या बदमाश लोगों को ज़्यादा छूट दी जा रही हो। थोड़ा बहुत पैसे के दम पे आगे पीछे हो जाता है, लेकिन सज़ा सबको मिलती है। हमारे जो देश का कानून है वो थोड़ा धीरे जरूर चलता है, लेकिन सज़ा अपनी अच्छी तरह से खूब देता है, वो ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह से मुझे लगता है केजरीवाल जी ने जो ये मुद्दा उठाया है, इससे उन्होंने हमारे पूरे संविधान पर,
हमारी पूरी कानून व्यवस्था पर और हमारे पूरी जुडिशरी सिस्टम पर उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। हमारे संविधान पर उंगली उठाने का हक किसी को भी नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार ही हमारी कानून व्यवस्था चलती है, उसी के अनुसार हमारी जो जुडिशरी सिस्टम अपना काम करती है। तो इस तरह से पूरी हमारी जो एक भारतीय कानून व्यवस्था को प्रश्न चिन्ह खड़ा करना या उसको गलत साबित करना, ये अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल शोभा नहीं देता। हमारे लाखों करोड़ों लोगों को हमारे आज भी कानून पर भरोसा है और उसी के अनुसार उन लोगों को न्याय भी मिलता है। थोड़ा लेट जरूर हो सकता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, स्टाफ की भी शॉर्टेज होती है, लेकिन न्याय जो कानून व्यवस्था है हमारी काफ़ी हद तक ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और रहेगी, लेकिन पूरे सिस्टम को एकदम से फेलियर बता देना, उसको नेगलेक्ट कर देना, ये ठीक नहीं है। तो इस तरह से ये हमारे बिल्कुल पूरे संविधान का, कानून का और हमारी न्यायपालिका का मजाक है और उनका अपमान भी है। उनको इस तरह की भाषा या शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल पब्लिक के बीच में और एक गारंटी के रूप में कभी नहीं करना चाहिए, जो कि बिल्कुल टोटली गलत है। तो इस तरह से मुझे लगता है जो इन्होंने गारंटी नंबर 9 बनाई है वो केवल अपने जैसे लोगों को बचाने के लिए बनाई है, अपने जैसे लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने गारंटी नंबर 9 का एक जो बनाने की कोशिश की है। हालांकि कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो तो खुद जेल से बोल रहे हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि वो खुद जेल से बोल रहे हैं, वो जेल से बाहर नहीं है। वो 2 तारीख को जेल में ही जाना है। ये तो हमारे न्यायपालिका पर जिस पर वो उंगली उठा रहे हैं उसी ने उनको थोड़ी छूट दे दी, वरना वो आज भी जेल के अंदर ही होते। और फिर भी हमारी कानून व्यवस्था पर देखिए उंगली उठा रहे हैं। वो इतनी ज़्यादा आज तक इतिहास में पहली बार किसी को छूट मिली है, और फिर वही आदमी वो कहते हैं जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। तो इसी तरह से हमारे कानून व्यवस्था पर ये उंगली उठा करके बहुत बड़ा एक कानून का अपमान किया है इन्होंने। खैर, ये करते रहते हैं, इनकी आदत है, पिछले कई सालों से आप देखते आ रहे होंगे। और इसी तरह इन्होंने जो कानून जो अपनी गारंटी नंबर जो 10 दी है, 10 नंबर गारंटी में इन्होंने कहा है कि जीएसटी को ख़त्म करेंगे और इसको पीएमएलए एक्ट से बाहर करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक हमारी जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम है इस पर एक बहुत बड़ा ये घात होगा, बहुत बड़ा आघात होगा। क्योंकि जब से देखिए आप लोगों ने भी नोट किया होगा, जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से हमारे देश में टैक्स कलेक्शन हमेशा बढ़ता जा रहा है। टैक्स कलेक्शन काफ़ी बढ़ रहा है, और जिससे कि हमारे देश में चारों तरफ रोड, एयरपोर्ट्स, एम्स और हर तरह की जो विकास की जो एक आंधी सी आप देख रहे होंगे। आप हर दूसरे महीने कोई ना कोई नया एक्सप्रेस खुलता देख रहे होंगे। भाई आज उस एक्सप्रेस का उद्घाटन हो गया है, आज वहाँ एयरपोर्ट बन गया है, आज वहाँ पर कोई एम्स बन गया है, आज वहाँ पर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी है। तो ये सब चीज़ें कैसे हो पा रही हैं? ये सब इसी से हो पा रही है कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन जीएसटी सिस्टम है ये बहुत अच्छा हो गया है, और अब काफ़ी मात्रा में लोग टैक्स सीधा दे पा रहे हैं। हमारे बिजनेसमैन को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है, इससे काफ़ी आसानी उनको मिली है। और आपने चीज़ और देखी होगी शायद, जिस दिन जब से हमारा टैक्स कलेक्शन लागू हुआ था उसी साल हमारी करीबन 1.25 से 1.5% हमारी जीडीपी बढ़ गई थी। टैक्स कलेक्शन का जो हमारा एक जो सिस्टम जब लागू हुआ था उसी साल हमारी जीडीपी में 1% से ज़्यादा की उछाल ऑटोमेटिक आ गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है जो जीएसटी से हमारे देश में एक जो लोगों को टैक्स कलेक्शन में काफ़ी अच्छा सिस्टम हुआ है, लोगों को काफ़ी फ़ायदा है। और मज़े की बात देखिए कि जीएसटी हमारे आसपास के लगभग सभी देशों में लागू है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी लागू है। आज तक उन्होंने वहाँ के नेताओं ने भी उसको हटाने की मांग नहीं की है, क्योंकि उनको पता है कि जीएसटी से हमारे बिजनेसमैन भाइयों को काफ़ी फ़ायदा होता है, उसमें काफ़ी आराम भी होता है उनको। तो इस तरह से जीएसटी से जो अगर ये इस तरह की बात कर रहे हैं तो लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। साथ ही उन्होंने एक बात और भी की है कि जीएसटी को पीएमएलए एक्ट से बाहर रखेंगे। तो ये देखिए कितने मज़े की बात है कि जीएसटी अगर कोई चोरी करके अपने घर बैठ जाए, बिजनेसमैन, फैक्ट्री, कंपनी, इंडस्ट्रियस, तो उनको कोई कानून पर सख्त कानून नहीं बनना चाहिए। बताइए, क्या आप लोग चाहेंगे ऐसा? अगर कोई टैक्स की चोरी करता है तो उस पर कोई सख्त कानून ना बने, इनको खुली छूट दे दी जाए। जैसे पहले लोग लूटते रहते थे उस तरह से ही इसमें खुली छूट, एक लूट हो। तो मुझे लगता है कि जो इस तरह का जो ये गारंटी देने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक अगर इसको थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेगी या देखेगी तो उनको लगेगा हाँ भाई ये तो बिल्कुल कानून व्यवस्था को ठप करने की कोशिश की जा रही है। जो जीएसटी है इससे हमारे जो देश में जो कलेक्शन का जो एक सिस्टम बहुत अच्छा हुआ है वो उसको बिल्कुल फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जीएसटी कलेक्शन, हमारा टैक्स कलेक्शन, अगर देखो कोई भी सरकार है, कोई राज्य है, कोई भी सरकार है, कोई भी देश है, वो टैक्स पर ही चलता है। आज से नहीं, सदियों पुराना सिस्टम यही चलता आ रहा है। हर राज्य, हर सरकार, हर देश टैक्स कलेक्शन पर ही चलती है। जितना जिस देश का अच्छा टैक्स कलेक्शन सिस्टम होगा उतना ही अच्छा वो देश हमेशा तरक्की, ग्रोथ करेगा।
अब ये भी आप देख रहे हैं कि हमारा देश कितना तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। हमारी जीडीपी वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी हमारी अब बन गई है, जीडीपी सबसे हमारी आगे है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जीएसटी का ही इसमें बहुत बड़ा एक रोल है। लेकिन कुछ लोगों को, जो विदेशी जो कंट्रीज़ हैं, जो विदेशी जो पावर है, वो उन चीज़ ये चीज़ जो है, जो हमारे देश का विकास है, उनको पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए वो केजरीवाल जैसों को कह रहे हैं कि आप इस तरह की देश में, समाज में एक भ्रम फैलाने की कोशिश करें। क्योंकि आपको भी ये पता, काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा कि इन लोगों का किस किस तरह के, किस किस कंट्री के लोगों से इनका कॉन्टैक्ट साबित हो रहा है। एनआईए जांच भी इनके खिलाफ शुरू होने वाली है। एलजी साहब ने रिकमेंड कर दिया है, तो शायद बहुत जल्दी ही इनकी भी जो है एनआईए के अकॉर्डिंग, जो कनाडा की जो एक उसके साथ इनकी जांच, जो पैसे का लेन देन है, उसमें जांच होने वाली है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो केजरीवाल जी ने 10 नंबर की जो गारंटी दी है, ये तो कोई गारंटी शब्द इसमें यूज़ करना ही एक तरह से गारंटी का अपमान होगा। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि जो केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी हैं, उन पर मैंने सिलसिलेवार तरीके से अपना एक विश्लेषण देने की कोशिश की है। शायद आप लोगों को ये पसंद भी आया होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो इस पर अपना कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।